हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइंटिस्ट पंचानन महेश्वरी के बारे में पढ़ने से। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन्स है दैट पंचानन महेश्वरी वॉज इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर डब्ल्यू डजन, अमेरिकन मिशनरी टीचर, एंड दैट ही वर्कड ऑन द आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियोज। साथ में टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन। तो तीन चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है जिसमें पंचानन महेश्वरी ने अपना वर्क किया है। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो प्लांट किंगडम में हम सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ याद रखनी है कि रिप्रोडक्शन के मामले में जो मेल्स होंगे, मेल गैमीट्स जो होंगे और फीमेल गैमीट्स होंगे, मेल गैमीट्स विल ऑलवेज बी मोर इन नंबर, फीमेल गैमीट्स विल ऑलवेज बी लेस इन नंबर। ज़्यादा होंगे, कम होंगे, और मेल गैमीट हमेशा फीमेल गैमीट के पास जाएगा। ओके, लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। Are we not lucky that plants reproduce sexually? The myriads of flowers that we enjoy gazing at, scents and perfumes, rich colors attract us. Flowers do not exist. ये important है that flowers do not exist only for all flowering plants show sexual reproduction. Assertion reason की line है ये, assertion reasoning की line. Human beings have had an intimate relationship with flowers since time immemorial. Flowers have been used as symbols for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief and mourning. ये भी एक assertion reason की लाइनिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लावर, यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है तो याद रखना है कि फ्लावर कैन बी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। फ्लावर्स कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड एज कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर्स। ओके, सो व्हाट इज फ्लोरिकल्चर? यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लोरिकल्चर इज द आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फ्लावर्स. This can be for the different purposes, such as gifting of flowers or their meanings. To biologists, flowers are morphological and embryological marvels. Flower is the seat and site of reproduction. Seat and site of reproduction. Okay. Pre-fertilization structures and events. Pre-fertilization, much before the actual flower is seen on a plant, decision that plant is going to flower has taken place. इसका मतलब कि फ्लावर दिखने से पहले प्लांट के अंदर काफ़ी काम हो रहा है कि फ्लावर बनने वाला है। क्या हो रहा है? सेवरल हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस, इनफ्लोरेसेंस बनते हैं जिससे फ्लोरल बड्स आते हैं और उनसे फ्लावर्स आते हैं। नेक्स्ट, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। हमें पता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर। मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्ट वी विल स्टार्ट द एंड्रोशियम। तो स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन। तो लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक इज कॉल्ड फिलामेंट। बाइलोब्ड, जनरली ज़रूरत क्या शब्द है, जनरली इज़ इंपॉर्टेंट, ऑलवेज लिख कर आएगा क्वेश्चन में। जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच टू थैलेमस और पेटल ऑफ फ्लावर, दोनों में से कोई भी हो सकता है। टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर यहाँ पर दिया गया है, बाइलोब्ड विथ ईच लोब हैविंग टू थीका, डाइथीकस। तो यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं एक लोब है, इस लोब के अंदर एक थीका, दो थीका, तो ये दिस इज़ अ सिंगल लोब कंटेनिंग दो थीका। ठीक है, एक थीका के अंदर हमारा स्पोर्स और पॉलिन भरे होंगे। इसके बाद एंथर इज गिवन एज फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है, यहाँ इस पार्ट में फोर साइडेड। ठीक है, हर एक के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है और इस माइक्रोस्पोरेंजिया में बाद में डेवलप होते हैं पोलन सैक्स। These pollen sacs extend longitudinally through the length. तो अब हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इंपॉर्टेंट है, सराउंडेड बाय फोर वॉल लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स और टैपेटम। इसमें से इनका जो आउटर थ्री लेयर्स हैं इनका सिर्फ एक ही काम है, प्रोटेक्शन और डिहाइसेंस ऑफ एंथर। नेक्स्ट है हमारा टैपेटम। टैपेटम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके काफ़ी सारे काम हैं, नरिशिंग द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। इसके अलावा डेंस साइटोप्लाज्म पोजेस करते हैं और इनका माइटोटिक रेट ज़्यादा होता है, मल्टी न्यूक्लिएट हो सकते हैं। तो माइटोसिस भी इनका काम है, प्रोड्यूस द यूबिश बॉडीज़, प्रोड्यूस द पोलन किट, और इसके अलावा प्रोड्यूस कैलेज एंजाइम और कैलोज विच फॉर्म द सेप्टम इन द पोलन ग्रेन। नेक्स्ट हम देखेंगे होमोजीनस सेल्स, होमोजीनस, हेट्रोजीनस नहीं, होमोजीनस सेल्स called sporogenous tissue occupy the center of microsporangium. नेक्स्ट हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डेवलप कैसे होता है। यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, दीज आर द फोर लेयर्स ऑफ द
हमारा एंथर का 4 लेयर्स, इसकी आउटर 3 लेयर्स प्रोटेक्शन। डन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन। सो पोलन ग्रेन इज फॉर्म फ्रॉम पोलन मदर सेल। यहाँ पर हम देख सकते हैं पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। PMC पोलन मदर सेल अंडरगोज meiosis टू फॉर्म माइक्रोस्पोर। Microspores are formed in tetrads, that is groups of 4. Groups of 4. नेक्स्ट, हर एक माइक्रोस्पोर एंजाइम के अंदर कई हज़ारों माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन बनते हैं। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट, इमेजेस दिए हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ की फ़ोटोज़ हैं पोलन ग्रेन के। इससे हमें बस इतना ही पता चल रहा है कि देयर आर मेनी डिफरेंट पैटर्न्स एंड डिज़ाइंस ऑफ पोलन ग्रेन। इस इमेज को दिया जा सकता है असर्शन रीजन। तो हमने देखा कि पोलन ग्रेन का डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर है। याद रखना है कि डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर है, रेडियस नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी 2 लेयर्स होती है, एक हार्ड आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है जो उतनी हार्ड नहीं है कंपेरेटिवली। आउटर लेयर है एक्साइन, इनर लेयर है इंटाइन। एक्साइन डिसकंटिन्यूस होती है, उसके बीच में जर्म पोर आते हैं, और इंटाइन हमारी सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई कंटिन्यूस होती है। एक्साइन में हमारा स्पोरोपोलिन होता है। स्पोरोपोलिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द रीज़न कि वो फॉसिलाइज हो पाता है पोलन ग्रेन, एंड इट इज़, उस पर कोई एसिड, एल्कली, टेम्परेचर कुछ काम नहीं करता है, और ऐसा कोई एंजाइम अभी तक नहीं ढूंढा गया जिससे स्पोरोपोलिन पर कोई फ़र्क पड़ता है। साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो ये पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो इसमें 2 सेल बनती हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल है वो बड़ी होती है और उसमें ज़्यादा फूड रिजर्व होता है और लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव सेल छोटी होती है और इन्फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। स्पिंडल शेप्ड होती है विद द डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। 60% से ज़्यादा एंजियोस्पर्म्स में जो पोलन ग्रेन है वो 2 सेल स्टेज पर शेड हो जाता है। ठीक है, 60% से ज़्यादा एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज पर ये शेड हो जाता है। 3 सेल स्टेज पर बचे हुए में शेड होता है। ठीक है, 3 सेल स्टेज कैसे बनेगा, तो यहाँ पर ये जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है जनरेटिव कहा गया है, तो 2 न्यूक्लियस बनेंगे और फिर ये ऐसे शेड हो जाएगा, ये वेजिटेटिव सेल और ये वाली जनरेटिव सेल। डन। कुछ पोलन ग्रेन्स होते हैं स्पीशीज़ के, जैसे हमारे पास होती है पार्थेनियम स्टेरोफोरस विच इज़ नोन एज कैरेट ग्रास। इनके कुछ पोलन ग्रेन्स होते हैं जो एस्थमा और ब्रोंकाइटिस करा सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस कराते हैं लोगों में। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। It has become fashion recent years to use pollen tablets and syrups as food supplements. क्लेम किया जाता है, प्रूवन नहीं है कि एथलीट्स और रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है पोलन ग्रेन का सप्लीमेंट लेने से। पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी होती है, वाइबिलिटी का पीरियड डिफरेंट होता है सबका। राइस जैसे कुछ सीरियल्स में, वीट, तो पोलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी 30 मिनट होती है, और कुछ मेंबर्स जैसे रोजेसी, लेग्यूमिनोसी और सोलेनेसी फैमिलीज़ की वाइबिलिटी कुछ महीनों तक रहती है पोलन ग्रेन्स की। पोलन ग्रेन्स को अगर हमें प्रिजर्व करना है तो सिमिलरली लाइक वी स्टोर सीमेन एंड स्पर्म ऑफ वेरियस एनिमल्स, हम इसको लिक्विड नाइट्रोजन में एट -196 इंपॉर्टेंट -196 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर कर सकते हैं, और सीड एंड क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में हम इनका काम करते हैं, सीड बैंक्स में हम इनको स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। सो वी विल ऑब्जर्व पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गाइनोशियम, इसमें एक पिस्टिल होता है, पिस्टिल एक हो सकता है या 2 हो सकते हैं या उससे ज़्यादा, मोनोकार्पिलरी और मल्टीकार्पिलरी। पिस्टिल्स फ्यूज्ड हो सकते हैं या फिर अलग हो सकते हैं, दे कैन बी सिनकार्पस और एपोकार्पस। पिस्टिल में 3 पार्ट होते हैं हमारे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा सर्व्स एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। बेजल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज ओवरी। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है जो लॉक्यूल्स में डिवाइडेड होती है। प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहला वाला एग्जांपल हमारा हिबिस्कस का है, दूसरा वाला एग्जांपल हमारा यहाँ पर पेपावेर का है, और तीसरा एग्जांपल हमारा माइकेलिया का है। माइकेलिया एपोकार्पस है, पेपावेर सिनकार्पस है, और हिबिस्कस में हमें दिख रहा है कि इट इज़ अ मल्टीकार्पिलरी। ठीक है, इसमें पूरा फ्यूजन नहीं है, इट इज़ अ पार्शियल फ्यूजन। यहाँ पर हम देख सकते हैं डायग्रामेटिक व्यू ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस का मतलब है कि जो ओव्यूल है वो पूरा का पूरा 180 डिग्री यहाँ पर ऐसे घुमा हुआ है। ठीक है, तो ये ओव्यूल ऐसे घुमा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं लेबल किए हुए पार्ट्स हैं, इसमें इंटेगुमेंट्स हैं और नीचे अंदर न्यूसेलस और एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो सैक। डन। नेक्स्ट, प्लेसेंटा से अराइज होते हैं मेगास्पोरेंजिया। इन मेगास्पोरेंजिया को हम कॉमनली ओव्यूल्स कहते हैं। तो मेगास्पोरेंजिया आर कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। नंबर ऑफ ओव्यूल्स मे बी 1 और मोर देन 1। इसके एग्जांपल्स है वीट, पैडी, मैंगो 1, पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स में बहुत ज़्यादा होता है।
मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल।